हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिक्शनरी के मेथड्स। इससे पहले हम लोगों ने 4 मेथड किए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपडेट, ऐड एंड डिलीट के ऑपरेशंस हम लोगों ने डिक्शनरी पर किए थे। आज ये 4 ऑप्शंस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑप्शंस नहीं, मेथड्स हैं, बेसिकली 4 मेथड यूज़ करेंगे और इन चारों का काम ही है कि किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स की वैल्यू को या एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने कहा dict1 इज इक्वल टू जो भी मुझे बनाना है, लेट सपोज नेम सूरज एंड एज ले लेते हैं। एज ले लिया मैंने 50 एंड सिटी न्यू दिल्ली, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट इज IT। ओके, सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ किसी भी की एक वैल्यू एक्सेस करनी। जैसे सिटी है, सिटी की वैल्यू मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप सभी को पता है पहला तरीका कि आपको सिंपल डिक्ट लिखना है और उसका की लिखना है, राइट। इस तरीके से आप लोग गेट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। एक बार प्रिंट कराते हैं। हमने कहा पाइथन डेमो 70, ये देखिए। ओके, ये हम लोगों ने पहले भी किया है। तो दूसरा एक और तरीका हमारे पास, इससे पहले एक और मैं पॉइंट बता दूं, अगर ऐसा कोई की मैं आपको देता हूँ, लेट सपोज कंट्री देता हूँ, तो कंट्री नाम का कोई भी की हमने नहीं बनाया है। ओके, तो इस केस में ये हमको क्या देने वाला है, एरर। ओके, की एरर दिया है इसने। ओके, तो अगर नहीं रहेगा तो एरर मिलेगा। बट इसी की जगह पर अगर आप मेथड यूज़ करते हैं dict1 और मैं गेट करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक की प्रोवाइड करता हूँ मैं इसको। लेट सपोज मुझे नेम चाहिए और इस नेम को आप प्रिंट करा लो या किसी वेरिएबल में रख लो आप इसको। ओके, ये चॉइस है आपकी। तो एक्स को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखते हैं ये क्या देता है हमको। क्या दे दिया इसने, देखिए नेम। इसका मतलब ये है कि गेट मेथड के अंदर हम एक की प्रोवाइड करते हैं और उस की पर जो भी वैल्यू रखी होगी ये वैल्यू उसको रिटर्न करता है। ओके, आप चाहते तो इस डायरेक्टली इसको कॉपी करके प्रिंट में लिख सकते थे, वो आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है, मतलब आपको प्रिंट में लिखना है या बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है। बट मेन पर्पस ये है कि गेट की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं की होगी तो। अब यही पॉइंट हम ट्राई करते हैं इसके साथ कि अगर मैं ऐसी कोई की देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेट्स सपोज जैसे हमने कंट्री दिया था, तो उस केस में ये आपको क्या देगा, एरर देगा या कुछ और। ओके, तो इसने क्या दे दिया, नन। तो ये एरर तो नहीं दिया बट इसने बता दिया नन। मतलब ये है कि या इसमें इस नाम की कोई भी की नहीं है। ओके, तो इसका ये फ़ायदा है कि एरर नहीं देता है। अगर की नहीं होगी तो ये आपको नन प्रोवाइड करेगा। ओके, और इसमें एक और आर्ग्यूमेंट है कि जो भी आपको प्रोवाइड करना। लेट सपोज मैंने कहा हेलो, या फिर कंट्री, लेट से मैं देता हूँ यहाँ पर इंडिया। ओके, तो इस केस में देखिए क्या प्रोवाइड करता है, इंडिया। तो मतलब ये है कि अगर कोई की अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में क्या वैल्यू आनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ dict1 को, तो अब इसको चेक करते हैं क्या इस पर कुछ इफेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 एंड 4 कीज़ दी हैं, 4 की 4 कीज़ हैं। इससे कोई एक नया की बना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 काम करता है। पहला, अगर वैल्यू है तो मतलब अगर की एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नन करता है। बट अगर आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसको देना है, अगर नहीं है वो की अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या रिटर्न करना है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट एक और है, दैट इज़ वैल्यूज़। ओके, आप चाहते हैं आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। आपने लिख दिया वैल्यूज़ इज इक्वल टू और कर दिया डिक्ट डॉट वैल्यूज़। इस केस में अगर मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कराता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, ये देखिए। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। बट ऐसे नहीं चाहते हैं अगर आप, तो आप इसको लूप करा सकते हैं।
कि हमने कहा 4x इन वैल्यूज़ और आपने इसको प्रिंट करा लिया x। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू में जो कुछ भी है इसको एक एक करके आइटरेट किया जाएगा और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी। ओके, और कोड को थोड़ा सा और शॉर्ट करना है अगर, तो इसकी जगह पर आप सीधा लिखिए predict 1 डॉट वैल्यूज़। ओके, तो ऐसे भी काम हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कीज़। इसी जगह इसी तरीके से आप की भी गेट कर सकते हैं। आपने अगर लिख दिया कीज़ तो इससे सिर्फ कीज़ आएंगे। ओके, तो वैल्यू और की अलग अलग भी आप लोग निकाल सकते हैं, और आप दोनों चीज़ें एक साथ निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइटम्स। ओके, तो दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा, की एंड वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पर दो वेरिएबल आपको बनाने पड़ेंगे। तो वेरिएबल बना लिया की एंड वैल्यूज़ के लिए। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको की एंड वैल्यू नाम का ही वेरिएबल बनाना है, वो आपकी चॉइस है। तो फर्स्ट में जाएगा की। अगर मान के चलो मैंने एक्स भी बना दिया यहाँ पर, तो इसमें की ही आने वाला है। ओके, और यहाँ पर वाई बना दिया तो यहाँ पर वैल्यू ही आएगा, मतलब पहले वेरिएबल में वैल्यू, दूसरे में की आएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको की एंड वैल्यू। जैसे की प्रिंट कराया एंड वैल्यू प्रिंट कराया, तो दोनों एक साथ आएंगे। ये देखिए, तो पहले वेरिएबल की हेल्प से की आया, दूसरे वेरिएबल की हेल्प से उसकी वैल्यू आ गई। ओके, ईजी है। होपफुली पॉइंट ये सभी आपको समझ आ गए होंगे। और अगर कोई डाउट है आपको तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। मैंने सिर्फ मेथड्स कराए हैं इसके, और डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है, कैसे एक्सेस करते हैं, बस यही बताया है। बट इसकी प्रैक्टिस बाकी है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा इसे मेथड को कंप्लीट होने के बाद। और हाँ, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डालने वाला हूँ, और जो कि रियल में पूछे गए हैं। ऐसे मैं कोई रैंडमली क्वेश्चंस नहीं डालूंगा। ओके, आने वाले वीडियो में, मतलब कुछ दूसरे या तीसरे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही है, और बाकी 3 मेथड बचे हैं हमारे डिक्शनरी मेथड के, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।